हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जो कि ये हमारा आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा एक जो बोलते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि आजकल जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम जो चल रही है, उसके रिलेटेड ये वाला हमारा प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो +2 क्लास के रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस चैप्टर का मेन टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड। और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बर्थ कंट्रोल क्या होते हैं और इनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि हमारे अंदर एज अ वेलबींग फिज़िकल, इमोशनल और बिहेवियरली हमारा सोशली रिप्रोड्यूस कर पाना और वहाँ के इन्वायरमेंट में रहना, मतलब हमारी ये सारी टोटल हेल्थ जो है, टोटल वेलबींग जो है, इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिवली अच्छे नहीं हैं, अगर हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्थी नहीं हैं और अपने यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। मेन होता है अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, अपने यंग वंस की फॉर्मेशन कर पा रहे हो, तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हो। और इसके बर्थ कंट्रोल के थ्रू हमने जो आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में बना हुआ है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल जो मेथड होता है उसका मेन वर्क होता है अपने न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन को स्टॉप करना। कि आजकल जो है वो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहला हमारा देश जो था वो जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पे आ रहा था, अब ये फर्स्ट नंबर पे आ चुका है इंडिया। क्योंकि जो हम लोग हैं बर्थ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बर्थ कंट्रोल बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट होना, तभी तो हमें ये टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं ताकि हम अवेयर रहें और लोगों को भी अवेयर कर सकें। तो अब बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ अ टेम्परेरी एंड सेकेंड इज़ अ परमानेंट मेथड। अब जो टेम्परेरी मेथड होते हैं उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जबकि परमानेंट के आगे फर्दर सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं। और बर्थ कंट्रोल में टेम्परेरी और परमानेंट में से सबसे ज़्यादा सिक्योर मेथड जो है वो है परमानेंट मेथड, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें सर्जिकल सर्जरी की जाती है और ये डॉक्टर्स के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है, ताकि क्या कर सके वहाँ पे वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी की जा सके, और जो मेल और फीमेल में से कोई भी इसको परफॉर्म करवा सकता है। लाइक दिस वन, देखिए मेल्स के अंदर वैसेक्टॉमी परफॉर्म की जाती है, डैट इज़ द मेल स्टरलाइजेशन और वैसेक्टॉमी परमानेंट मेथड है और ये सबसे सिक्योर मेथड होता है, इससे कोई भी बीमारी लगने का चांसेस भी नहीं होते हैं। प्लस ये वाला जो मेथड होता है इसके थ्रू जो मेल्स या फीमेल्स, अगर जिसको भी आपने ये करवाना हो वो करवा सकते हैं। ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं होती है, या फिर दोनों के लिए भी कंपल्सरी नहीं होता कि दोनों को ही ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ये सर्जिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। मेल और फीमेल आपसी सहमति के साथ कोई भी इस सर्जिकल मेथड को यूज़ करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बीमारी फैलने के चांसेस भी नहीं होते हैं, इससे आगे यंग वन की भी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये सबसे सेफ़ एंड सिक्योर मेथड है। इस मेथड में क्या किया जाता है, देखो वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी नेम से इंडिकेट हो रहा है, देखिए जो मेल्स होते हैं उनके वासा डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी जब मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। वैसे पता होता है मेल और फीमेल के अंदर वासा डिफरेंस होती हैं, दिस वन पाइप जो कि स्पर्म को कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है। अब ये जो पाइप्स हैं इनको टाई अप करके बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही इनको टाई अप करके बंद किया जाएगा, एक थ्रेड लाइक कट जो होते हैं ना, टाइड कर दिया जाता है, और वो थ्रेड ऐसी होती है जो कि इनको कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगी। इसके थ्रू इन दोनों साइड से वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वासा डिफरेंस के कट करने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जब इनको कट कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई तो स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली ये बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स के अंदर होती है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब होती है। ट्यूब नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि मतलब ट्यूब्स को कट करना है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी।
अब यहाँ पे देखिए फीमेल्स की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं इनको कट करके दोनों तरफ से टाई अप कर दिया जाता है ताकि जो एग है वो आगे मूव ही ना कर पाए। जब एग ही नहीं पहुँच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनको टाई अप कर दिया जाता है और एग जो है वो आगे फर्दर रीच नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, जब इसको टाई अप कर दिया जाता है तो एग अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि यहाँ पे क्या हो चुका है, इनकी कटिंग हो चुकी है, कटिंग करके इनको बंद किया जा चुका है। तो ये सबसे सेफ़ और सिक्योर मेथड्स होते हैं दोनों के दोनों, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। इन मेथड्स के थ्रू मेल या फीमेल कोई भी आफ्टर मतलब बेबीज़ के बाद इसको मेथड को यूज़ करके आगे के बर्थ कंट्रोल, जो हम बोलते हैं कि पता नहीं बच्चा कैसे रह गया या कुछ भी है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बेबी नहीं करना चाहते हैं, मतलब लाइक जब हमारे 2 बेबी हो चुके हैं, तो उसके बाद इन टेक्निक्स का यूज़ करके, ये परमानेंट मेथड का यूज़ करके हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें है कि अब हमने पढ़े अभी तक परमानेंट मेथड, जो कि सबसे सेफ़ एंड सिक्योर मेथड होते हैं। अब आगे यहाँ पे टेम्परेरी मेथड। तो टेम्परेरी मेथड्स तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट ये टेम्परेरी बर्थ को कंट्रोल करते हैं और इनके मतलब 100% गारंटी नहीं होती है। ये मेथड्स कभी भी फेल हो सकते हैं, 100% इनका कोई भी गारंटेड नहीं है कि इन मेथड के थ्रू हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला टेम्परेरी मेथड में मेथड है, डेट इज़ द बैरियर मेथड्स। बैरियर के अंदर आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, फिज़िकल और केमिकल मेथड्स। बैरियर मतलब रोक देना, बैरियर का मतलब होता है स्टॉप कर देना। तो आगे ये फर्दर है 2 टाइप्स के, फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स। फिज़िकल के अंदर भी आगे फर्दर 2 टाइप्स के हैं, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स और कॉन्डम्स। ठीक है, अब ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स जो होते हैं ये फीमेल्स के लिए होते हैं और कॉन्डम्स मेल के लिए होती हैं। ठीक है, हम लोग कॉन्डम्स फीमेल के लिए नहीं बोलते हैं, फेमिडॉम्स बोलते हैं। फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडॉम बोला जाता है और मेल के सिंपल कॉन्डम्स होती हैं। तो ये फिज़िकल मेथड है जिसके थ्रू फिज़िकली क्या कर सकती हैं, बैरियर मतलब स्टॉपेज लगा देनी, रोक देना स्पर्म्स की एंट्री को, ताकि वो आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन को रोक सकें। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं केमिकली, जैसे कि क्रीम्स आती हैं या समथिंग ऐसी चीज़ें आना जिनको फीमेल्स क्या अपने वजाइना में इंसर्ट करवाती हैं और उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है स्पर्म्स की एंट्री को और स्पर्म्स को किल कर दिया जाता है। तो ये स्पर्म की किलिंग के लिए होते हैं केमिकल मेथड, जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो केमिकल्स क्या करेंगे, स्पर्म की एंट्री को स्टॉप कर देते हैं। मतलब स्पर्म अगर जा रहे हैं तो उनको किल कर देना वहाँ पे, और या फिर वहाँ पर ही उनको एंटर ही नहीं करने देना, आगे फर्दर मूव नहीं करने देना, तो उनको वहीं पे मार देना। तो दीज आर द बैरियर मेथड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन से होते हैं, ये वाले डिवाइस होते हैं कॉपर टी। कॉपर टी होती है इन्वर्टेड टी टाइप शेप होती है, ये भी फीमेल्स के अंदर इंसर्ट की जाती है। मोस्ट ऑफ द मेथड्स जो होते हैं वो सारे फीमेल्स के लिए होते हैं, मेल्स के लिए बहुत कम मेथड्स होते हैं, ताकि फीमेल्स ही उन मेथड्स का यूज़ करके बर्थ को कंट्रोल कर सकें। अब कॉपर टी भी फीमेल्स को ही इंसर्ट करवानी पड़ती है उनकी वेजाइना में, ताकि वो जो कॉपर टी होती है उसमें से कॉपर रिलीज़ होता है और वो स्पर्म को किल करेगा। मतलब ऐसा केमिकल और ऐसा वहाँ पे सरफेस के ऊपर क्रिएशन कर देगा कि वहाँ से कोई भी स्पर्म अगर एंटर नहीं कर पाए और वहीं पर उनकी किल हो जाए और मोर्टेलिटी को उनकी स्टॉप किया जा सके, मतलब वो आगे मूव ना कर सके, फर्दर वो फेलोपियन ट्यूब में ना रीच कर सके। ठीक है, दीज आर द IUDS। नाउ नेक्स्ट इज़ द हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ऑरल पिल्स एंड इंजेक्शन। ऑरल पिल्स होती हैं जो फीमेल्स के थ्रू इनटेक की जाती हैं, और ये जो पिल्स होती हैं वो उनके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती हैं और एग की फॉर्मेशन को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, हार्मोन को डिसबैलेंस करने की वजह से एग की भी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और ये आगे फर्दर जब एग नहीं बन पाएगा, एग आगे रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट यंग मंथ्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। इंजेक्शन होते हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, स्टार्टिंग के मंथ्स में या फिर जब पीरियड्स आते हैं उस टाइमिंग पे इंजेक्शन लगवा लिए जाते हैं, और वो इंजेक्शन क्या करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते रहते हैं धीरे धीरे करके, और वो फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देते हैं, मतलब एक सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होने देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ताकि वो जो स्पर्म है और जो एग है उसकी मीटिंग ना हो सके, और अगर मीटिंग हो भी रही है तो उसको एक सरफेस एरिया ना मिल सके या फिर प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिल सके, जिसकी वजह से वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और फर्दर जो है नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल को स्टॉप किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द मिसलिनियस मेथड्स, क्वाइटस इंटरप्ट, सेफ पीरियड एंड लैक्टेशन, एमोर्निया। अब ये वाले जो मेथड्स हैं वो हमारे पुराने टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। ये वाले मेथड्स में क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है
कि ड्यूरिंग द रिलेशन जो स्पर्म्स हैं उनको इंसर्ट ना होने देना या फिर स्पर्म को रिलीज़ ना होने देना और जस्ट स्पर्म को बाहर रिलीज़ कर देना, ठीक है। दैट इज़ द इंटरप्ट, मतलब उनको बीच में ही रोक देना, इंटरप्ट कर देना, उनके साइकिल को प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होने देना, प्रॉपरली वो साइकिल परफॉर्म नहीं होने देना, इंटरप्ट कर देना, उनके बीच में ही प्रोसेस को रोक देना। तो उसे बोलते हैं कॉइटस इंटरप्ट, जिसकी वजह से वो जो स्पर्म्स हैं वो जब वहाँ पे रिलीज़ ही नहीं होंगे वो अंदर एंटर भी नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला मेथड जो है मिसलिनियस मेथड, ये वाले सेफ़ मेथड नहीं है, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेफ़ पीरियड होता है कि पीरियड साइकिल के, जब पीरियड साइकिल स्टार्ट हुए उसके 10 दिन तक, और पीरियड साइकिल जब मतलब हमारा साइकिल ख़त्म हो गया पीरियड्स आने से 10 दिन पहले, डैट इज़ द सेफ़ पीरियड फॉर द फिज़िकल रिलेशन। अगर इस टाइमिंग पे रिलेशन बनाया जाएगा तो उस टाइमिंग पे कोई भी जो स्पर्म्स हैं वो रीच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एग ही नहीं होगा, और एग अगर होगा तो वहाँ पे यूट्रस में होगा। मतलब पीरियड्स जब स्टार्ट हुए हैं उसके 10 दिन तक अगर रिलेशन बनाया जाए, क्योंकि उस टाइमिंग तक कोई भी एग रिलीज़ नहीं होता, तो उस टाइमिंग तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़ कर सके। और पीरियड साइकिल से पहले, पीरियड जब आने वाले होते हैं उससे कम से कम हफ्ता पहले अगर रिलेशन बनाया जाएगा उससे भी कोई भी वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। दैट इज़ द सेफ़ पीरियड, ठीक है। मिसलिनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई भी 100% रिजल्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। लैक्टेशनल एमोरिया, इसके अंदर क्या होता है, जब मदर फीड करवा रही होती है बेबी को उस टाइमिंग पे उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता। आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद कम से कम 1 ईयर तक या फिर 8 to 9 मंथ तक, डिपेंड करता है, कईयों के 1.5 साल तक जो है वो उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जब वो मदर फीड करवा रही होती है, अगर स्टार्ट हो भी जाए तो जब मदर फीड करवाती है ना तो उसका एक जो एग रिलीज़ होता है वो प्रॉपर अच्छे वाला एग नहीं होता, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। मतलब होते सम टाइम हो भी जाती है फर्टिलाइजेशन, बट बहुत कम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेरी मेथड्स होती हैं, इन मेथड्स के फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मेथड सेफ़ और सिक्योर नहीं होते हैं। परमानेंट मेथड सेफ़ और सिक्योर मेथड होते हैं, क्योंकि ये जो मेथड होते हैं उनको ऑपरेशन के थ्रू टाई अप कर दिया जाता है कि उनमें हमें 100% गारंटेड है कि इसके थ्रू आगे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, यंग वंस की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। बट लेकिन जो ये टेम्परेरी मेथड्स हैं, बैरियर मेथड हो गए, IUDS हो गए, हार्मोनल मेथड हो गए, मिसलिनियस मेथड्स हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, अनसेफ मेथड्स होते हैं। इनमें 100% गारंटीड नहीं होती है। इनमें से 80% चांसेस होते हैं कि ये सिक्योर होंगे, बट 20% इनके फेलिंग के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट यंग वन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गए हमारे बर्थ कंट्रोल। इन मेथड्स का यूज़ करके हम लोग आगे आने वाली जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, और हो सके तो हम अपनी जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी स्टॉप किया जा सकता है, और इवन डिजीज़ को भी स्टॉप किया जा सकता है। जो डिजीज़ हमारे एक से दूसरे तक फैल रहे हैं वो भी इसके थ्रू स्टॉप किए जा सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।